इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। प्रातः काल एक मन में विचार आया, हम लोग भगवानों की भक्ति करते हैं, सुंदर सुंदर द्रव्यों से भक्ति करते हैं, विशेष पात्रों से भक्ति करते हैं, स्वर्ण के, रजत के, ताम्र के। इनसे भगवान को क्या मिलता होगा? गुरुओं के सामने भक्ति करते हो आप तरह तरह से, जिनवाणी की भक्ति आप तरह तरह कर सकते हो। इनसे भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को क्या मिलता हो? सोचा कभी आपने? भगवान की भक्ति आप विशेष पदार्थों से करते हो, सब कुछ करते हो, उससे भगवान को क्या मिलेगा? उनको कुछ नहीं मिलेगा, ना उनको चाहिए। लेकिन जैसे सुंदर रूप से तुम करोगे, वैसा वैसा तुम्हारे जीवन में सुंदरता आएगी। भगवान की भक्ति करोगे तो उनको नहीं मिलेगा, उनको तो सब कुछ मिल चुका है, उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भक्ति करने वाले को उसका फल जरूर मिलेगा। भक्ति कैसी हो? भक्ति सुंदर रूपम, ये हमारा भाव सुंदर हो, हमारा भाव सुंदर हो, ऐसे भाव से भक्ति करना। आपका तन शुद्ध नहीं है, नौ मलदार गए घिनकारी, लगातार नौ मलदार से अशुद्धि हो रही है, तन शुद्ध नहीं है। वचन कैसे हैं आपको पता है? ना तन शुद्ध है, ना वचन शुद्ध है, और मन में तो कितनी कुटिलता भरी है, ये आप खुद ही जानते हो। आपके पास क्या शुद्ध है? धन आ रहा है, वह भी ना जाने कहां से आ रहा है, सामग्री आ रही है, वह भी मिलावट की आ रही है, तो क्या शुद्ध है? तो कहते जीवन में कुछ शुद्ध होना हो, लेकिन आपके भाव शुद्ध हो सकते हैं, और आपके भाव शुद्ध होंगे तो आपको भाव भी अच्छा मिल जाएगा। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। शुद्ध भाव होंगे तो शुद्ध भाव मिल जाएगा। तन में आप कहोगे महाराज हम तो निरोगी हैं, अभी बहुत जोर से AC पंखा चल जाए तो खांसी आ जाती कि नहीं आ जाती? तो रोगी हो गए। बुखार आ जाता है, रोगी हो गए। सिर दर्द होता है, रोगी हो गए। पेट दर्द होता है, पेट दर्द हुआ कभी? कब हुआ था बताओ? मुझे तो स्कूल में पढ़ते समय होता था। पहले जब घर में बच्चे थे तो जिस दिन स्कूल नहीं जाना तो क्या करते थे? पेट दर्द कर। 2-4 बार तो हमने बहाना लगा दिया होगा। क्या कि बच्चे लगाते, क्या बोलते हैं, आपने सबने किया होगा कि बोले पेट दर्द का एक बहाना, पेटेंट बहाना था पहले के जमाने में। पहले पेटेंट बहाना था कि जब नहीं जाना, बोले आप तो पेट दर्द कर रहा है, छुट्टी हो जाती थी। मतलब साल में 2-4 छुट्टी पेट दर्द की मिल जाती थी। तो जब दर्द शरीर में है तो तन शुद्ध नहीं है, विचार आपके अशुद्ध हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करते समय तन भी शुद्ध हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है, धन भी शुद्ध हो जाता है, मन वचन काया तीनों शुद्ध हो जाते हैं। त्रियोग से त्रिशुद्धि पूर्वक हम लोग क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से भगवान को कुछ नहीं मिलेगा, उनको तो सब कुछ मिल चुका है, उनको कोई चाहना नहीं है। लेकिन हमें तो चाहना है ना, हमें तो हर वस्तु चाहिए, भौतिक भी चाहिए, लौकिक भी चाहिए, और संसारिक भी चाहिए, और सन्यास की भी चाहिए। बोलना आसान होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मिलने या मिलता है तो सब कुछ चाहिए। ऐसे ही हुआ। ब्रह्मा जी, कहानी है ये, उम्र बांट रहे थे, उम्र एज बांट रहे थे। तो उन्होंने निश्चित कर दिया कि 40-40 साल की उम्र सबकी रहेगी, मनुष्यों की भी, जानवरों की भी, केकड़ों की भी, सबकी। तो मनुष्य कहने लगे 40 साल तो बहुत कम है,
40 साल में क्या होगा? तो ब्रह्मा जी बोले, भाई देखो, बैंक से पैसा 10 लाख रुपए निकलना है और सबको बराबर बंटना है, लेकिन किसी को ज्यादा चाहिए तो क्या तरीका है? किसी से संपर्क साध के अल्टरनेट कर लो। तो ब्रह्मा जी बोले, भाई मेरे पास तो मेरा डिब्बा खाली हो चुका बांटने का। इतने में गधा आया। गधा आया, बोले भगवान 40 साल ज्यादा है, बोझा ढोना पड़ेगा, मेरे तो 20 कम कर दो। तो गधे के 20 माइनस और किस में जुड़ गए? मनुष्य में 20 जुड़ गए। तो 40 साल के बाद का जो जीवन है वो कैसा है? ये आप लोग कह रहे हो। 40 साल के बाद का जीवन कैसा हो जाया करता है कि जैसे गधे को बोझा ढोना है, वैसे ही तुमको परिवार का बोझा ढोना है, घर का बोझा ढोना है, बच्चे का बोझा ढोना है, सारा का सारा काम करते हो। लेकिन पंचम काल में तो 120 वर्ष के आए हुए ना, तो भाई तो 60 हुई है। इतने में रेंगने वाले जीव आए, केचुए, सांप। बोले क्यों पर भगवान, हमें क्यों दे रखा है, हमारी तो कम कर दो। बोले कितनी कम कर दूं? बोले कम से कम 20 तो कर दो। तो उन्होंने क्या किया? 20 कम करी तो मनुष्य तैयार था। बोले 20 तो हमारी बढ़ाना। ठीक है जी, उसको दे दिए। इसके बाद में उल्लू आया। उल्लू समझते हो? कब दिखता है उसको? रात को दिखता है। तो बोले भैया जो है मेरी भी उम्र कम कर दो। बोले कितनी कर दो? 20 कर। मनुष्य तो बोले 20 मेरी भी दे दो। ऐसे करते करते ना जाने कितने जीवों की उम्र इन्होंने ले ली। तो आप देखना कि जो बाद का जीवन है ना, उन्हीं की तरह घूम रहा है। लोग कहते हैं घर में एक चौकीदार जरूरी है, मोहल्ले में एक चौकीदार जरूरी है, लेकिन जिन घर में बुजुर्ग लोग होते हैं उनको चौकीदार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 70-80 के बाद उसको खांसी भी आती रहती है और नींद भी कम आती है। तो चोर कैसे आएगा? चोर रोकने के लिए बुजुर्ग नहीं चाहिए, बुजुर्ग आपकी संरक्षण के लिए चाहिए। तो मैं बता रहा हूं कि बाद में आपकी जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, जैसे रेंगने वाले जीव होते हैं ना, जब आदमी खाट पे हो जाता है, खटिए पे हो जाता है, क्या खाना चाहता है? जब आदमी खाट पे होता है तो क्या खाना चाहता है बताओ? अच्छा, खाना कुछ भी चाहे, मिलता क्या है बताओ मुझे? दलिया और खिचड़ी। वो भी पच जाए तो मुश्किल है। जब आदमी खाट पे होता है तो दलिया खिचड़ी जाती है, वो भी पच जाए तो मुश्किल है। बीमारों का भोजन क्या है? खिचड़ी दलिया। लेकिन मेरा मानना यह है कि हफ्ते में प्रतिदिन एक बार व्यक्ति को खिचड़ी दलिया खाना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप बीमार हो, बल्कि इसलिए खाना चाहिए कि जीवन में बीमारी ही ना आए, और कभी ऐसा मौका लग जाए तो आपको क्या हो, आपको खाने की दिक्कत ना आए। प्रयास जरूर करें। तो बात चल रही थी कि भगवान के ऊपर अभी चल रहा था जयमाला में 64 चबर डुलाए जाते हैं। किनके ऊपर? भगवान के ऊपर। तुम कितने झुला रहे हो? 2 चबर भी बड़ी मुश्किल से ढुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आजकल 64 चबर लगवा देते हैं। अभी ऊपर लगने वाले हैं, यहां लगा दिए सब। क्यों भैया? भगवान ढूंढने का समय तो है नहीं, तो लगा दो। 64 चबर डुलते थे, और चबर में भी चवरी गाय का बाल होता था। कभी चबर के बारे में बताऊंगा। ऐसे चबर नहीं थे, सफेद कलर के चबर बड़े बड़े होते थे, और कहते चवरी नाम की गाय होती है, चवरी नाम की गाय। चवरी नाम गाय होता है, नाम शायद कंफ्यूजन हो सकता है। उसके बाल के चबर बनते थे और उसको ढोए जाते थे। ऐसा पढ़ना आता है, चबर का पढ़ोगे पढ़ना। बड़े बड़े चबर, अष्टप्रातिहार, अष्टमंगल, ये उनके शोभा थी। तो चबर ढुलाए जाते हैं। आज एक बात कहना चाहता हूं आपसे, जो पुरुष वर्ग मंदिर में अभिषेक करते हैं, जो मेरी बात घर बैठे सुन रहे हैं वो भी सुनिए कान खोल के। जो महिलाएं पूजा करती हैं उनको भी सुनना है। जहां अभिषेक की व्यवस्था महिलाओं की वहां करती भी होंगी, करती भी है। आप लोग जब अपने पूजन का पात्र साफ करते हो, किससे करते हो? किससे करते हो? कपड़े से। कैसा लगता है देखने में आपको? अरे उसी बर्तन में जिसमें भगवान की पूजा करने वाले हो, वह कपड़ा देखने में कैसा बदसूरत लगता है, उससे आप कैसे अपने सामग्री का डिब्बा पहुंच रहे हो? कम से कम इतना तो करो जिसमें हम भगवान को विराजमान करके उनकी पूजन करने वाले हैं। स्वच्छ कपड़ा तो इतना भी नहीं कर सकते। भगवान के प्रक्षाल के छन्ने कभी देखो जाके मंदिरों में,
घर के कपड़े पहनने के महीने में 2 बार बदलते हो, लेकिन छन्ने पता नहीं कब बदला जाएगा, ना बदलते होंगे मालूम नहीं। विचार करना है। और इन छन्नों का बाद में क्या होता है बताओ मुझे। जो छन्ने भगवान से स्पर्शित होते हैं उनका क्या होता है, क्या करते हो आप लोग? नियम कर लो, प्रधान से कह दो कि ये छन्ना जब रिप्लेसमेंट हो तो हमें देना, और उस छन्ने को घर में ले जाकर तिजोरी में रखना, सुख शांति बढ़ जाएगी। कोई बीमार होगा उसके मस्तक पे लगा देना। ये वह छन्ना है जो भगवान को रोज स्पर्शित होता है। ये बहुत बड़ा छन्ना पुण्यशाली बन जाता है। भगवान को आपका कपड़ा टच नहीं हो सकता, ये छन्ना भगवान को स्पर्शित होता है, उसकी बरगड़ाएं पूरी उस कपड़े के अंदर आ रही है। तो छन्ना भी कैसा हो, यहां 365 लोग दर्शन करने मंदिर में आते होंगे, प्रत्येक व्यक्ति ये कर दे कि एक बार भगवान को स्पर्शित करो और मुझे दे दो। तो रोज एक छन्ना बदलोगे तो साल में एक बार नंबर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। स्वच्छ कपड़ा, विचार नहीं है, स्वाध्याय करे जा रहे हो, लेकिन स्वाध्याय के बाद जीवन का अर्थ क्या है ये पता नहीं है। कल समाधि हुई, कितना उन्होंने स्वाध्याय किया, समय सार पढ़ा, नियम सार पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन अंत में क्या सुनना पड़ा? क्या सुना है आपने जाके उनको? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र आ गया तो दुनिया के सारे यंत्र मंत्र आ जाएंगे, सब कुछ काम हो जाएगा। और समय सार पढ़ लो, नियम सार पढ़ लो, प्रवचन सार पढ़ लो, पढ़ पढ़ के किताब के कीड़े बन जाओ, लेकिन अंत समय में गुरु मुख से नमोकार मंत्र सुनाई मिल रहा है तो सब सारा बेकार है। क्योंकि पढ़ने का फल होता है हमारे अंदर की कसाई कम हो, पढ़ने का फल ये होता है कि हमारा अंत भला हो। तो बात चल रही थी यहां पर भगवान की, हम लोग समोषण में भगवान के विराजमान होते हैं। ये जो जिन मंदिर है ये क्या है पता आपको? क्या है जिन मंदिर, क्या है बताओ आप? ये समोषण का प्रतीक है, ये समोषण है। आपका जिन मंदिर समोषण का प्रतीक है। आप में से भगवान की वेदी की परिक्रमा कितने लोग लगाते हैं बताओ मुझे? भगवान की वेदी की परिक्रमा 2 ही लोग लगाते हैं क्या यहां पर? आप लगाते नहीं हो? तो परिक्रमा लगाते हो तो रात को क्यों नहीं लगाते यहां मंदिर में? पता है किसी को? यहां मंदिर में रात को नहीं लगाओगे और तिजारा महावीर जी जाओगे तो हम तो कहते हैं वहां तो लगे रहते हैं लोग। दिन रात का कोई भेद नहीं है। पहले के जमाने में लाइटें आदि नहीं होती तो जीव जंतु ना हो, सांप बिच्छू भी हो सकते तो दिक्कत होती थी। तो चलो वो तो बात की बात है रात दिन की। आप परिक्रमा लगाते हो तो वेदी के पीछे जाके क्या करते हो मुझे इतना बताओ। बाज बहुत स्वाध्याय कर लिया आपने। वेदी के पीछे जाते हो तो क्या करते हो? सच सच बताना। आप 3 महीने से मुझे समझ में आ रहा है कौन कौन क्या करता है यहां पर। क्या करते हो वेदी के पीछे? फर्जी बात नहीं, नकली बात नहीं महाराज के सामने। आदमी वेदी के पीछे जाता है, कई आदमी तो ऐसे हाथ लगा के चलते हैं, यहां तो पहुंच ही नहीं सकते हो। कई जगह जब वेदी के पीछे होता है तो आदमी हाथ लगा लगा के चलता है। देखा कि नहीं? कई जगह देखा। अब बोले बहुत सारे लोग हमने किया भी है। लोग साहब वेदी की परिक्रमा क्यों लगाते हो पहले समझो। वेदी क्या है? वेदी जो है वो गंध कुटी का प्रतीक है। क्या है? समोषण में जो गंध कुटी होती है उसका प्रतीक वेदी का है। और जब गंध कुटी में भगवान के मुंह चारों ओर होते हैं तो हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, चारों ओर दर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए हमें हाथ जोड़कर अपने दर्शन करना चाहिए। लेकिन लोग मालूम चलता है कि महाराज आ रहे हैं तो खड़े हो जाते हैं, मालूम चला कि नहीं आ रहे तो वापिस बैठ जाते हैं। ऐसे ही भगवान में सामने से भगवान दिख रहे हैं तो हाथ जोड़ जोड़ कर जा रहा है और पीछे ऐसा कर लेगा, और जैसे ही सामने आएगा वैसा कर लेगा। एक बार मैं ऐसे ही बैठा था मंदिर में, एक बच्चा छोटा सा 8-10 साल का आया, वो वेदी पे दर्शन कर रहा था तो पीछे जाके ऐसे हाथ लगाते हुए चल रहा था। मैंने पूछा भाई वेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? बोले महाराज जी मुझे कुछ आता नहीं, मैं तो महीने में एक बार मंदिर आता हूं। मैंने पूछा मंदिर महीने में एक बार क्यों आते हो? बोले समय तो नहीं है। बच्चा सीधा कोई बात। लेकिन मैंने पूछा तू वेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते ये बता मुझे। तो बोले मेरे पिताजी लगाते इसलिए लगाता हूं, मेरे पिताजी चावल चढ़ाते सो मैं चावल चढ़ाता हूं। अगले दिन पिताजी आए, 35-40 साल के होंगे। मैंने पूछा आप वेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? अरे बोले महाराज जी आपको और कुछ सब काम नहीं है? कल मेरे बच्चे से पूछा, आज मुझसे पूछ रहे हो आप। मैंने कहा बताओ ना वेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो?
उससे बोला महाराज जी मैं क्या लगाता हूं, मेरे दादा लगाते थे, मेरे परदादा लगाते थे, मेरे पिताजी लगाते थे, लगाता हूं। मैंने कहा पिताजी मौजूद हैं? बोले पिताजी नहीं, मेरे तो दादा ही मौजूद है। मैंने कल दादा को लेकर आना। तो बोले कि कल दादा से भी पूछोगे बेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? मैंने कहा तुम लेके तो आओ। दादा आए लकड़ी का सहारा लेते लेते। मैंने पूछा बेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? वो बोला महाराज खुद समझ जाओ क्यों लगाता होऊंगा। लकड़ी को टेकते टेकते दादाजी आ रहे थे। मैंने पूछा बेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? बोले खुद समझ जाओ कि बेदी के पीछे हाथ क्यों लगाता होऊंगा। मैं समझ गया कि ये बिना सहारे की चल नहीं सकता है, इसलिए बेदी के पीछे हाथ लगाता है कि कहीं गिर ना पड़ो। और उस बुढ़े को देखकर सारे संसार के लोग जब भी बेदी के पीछे जाते तो हाथ लगा कर जाते। उसने हाथ क्यों लगाना है कि कहीं गिर ना पड़ो, लेकिन सारे के सारे आदमी चले जा रहे। क्या है, मैं ये नहीं कहता कि बेदी आप छू नहीं सकते हो, पीछे से सब कुछ करो, लेकिन बेदी के परिक्रमा लगाने का उद्देश्य यह है कि समोषण में भगवान के चतुर्मुख विग्रह हैं तो चारों ओर हमें परिक्रमा लगाते इसमें हाथ जोड़ना है। नहीं तो बाबा जी जैसा हो जाएगा, वो गिरना पड़े, इसलिए उसने सहारे के लिए हाथ लगाया और तुम देखिए देखी करे जा रहे हो, देखा देखी करे जा रहे हो, पता ही नहीं। अब डेली अर्घ बोलते हो, कौन सा बोलते हो? उदक चंदन तंदुल पुष्प गई आगे चर सुधी पे सुदो फल, ऐसे बोलते हैं। उदक मतलब क्या होता है? उदक चंदन यहां करो, बाहर उदक मिलता जाए, काम खत्म, और कुछ चाहिए नहीं। तो जीवन में जो भी है हमें अपने जीवन का कल्याण करना है तो हमें प्रभु भक्ति गुरु भक्ति करते समय अपना विवेक अपना विचार रखना पड़ेगा। 40 साल तक का आपका जीवन खुद का है और 40 साल के बाद का उल्लू भी है, केचुआ भी है, सांप भी है, गधा भी है, सब कुछ भी है, लेकिन ये जीवों ने भी कल्याण किया है। आप सब लोग भव्य हैं, आस्तिक हैं, क्योंकि रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं देव समय गुरु भक्ता, कि जो देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है वह नियम से भव्य ही होता है, आस्तिक भी होता है। और आप लोग जिन मंदिर में आते हो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हो, इसलिए भव्य तो हो ही। सोचना क्या है, जो मंदिर में है वो भव्य है और जो मंदिर में नहीं है वो तो उसकी हो जाने हो क्या है। आप तो भव्य हो। आप लोग कहते ना एक बार बंदे जो कोई, तो सब में शिखर तो सबने कर लिया तो भव्य तो अपने आप हो गए। तो जो भी है जीवन कल्याण करें, यही मोक्ष का मार्ग। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज के। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।